हाँ जी, कैसे हैं सब लोग? गुड मॉर्निंग। ग्रुप में मैसेज करो, सब लोग ऑनलाइन हो जल्दी से। जी, कायनात। पढ़ाओ। हाँ जी, कौन ऑनलाइन है? ग्रुप में इन्फॉर्म करो भाई जल्दी से। निम्रा, ग्रुप में इन्फॉर्म करो जल्दी से। ऑनलाइन हो, टाइम देख लो कितना हो गया। अभी तक सिर्फ आप अकेली ऑनलाइन हो। किधर है सारी क्लास? ये क्या तरीका है? कायनात को मैसेज करो जल्दी से, ऑनलाइन हो, टाइम वेस्ट हो रहा है।
हाँ जी नेहा, ग्रुप में मैसेज करो, सब लोग ऑनलाइन हैं, जल्दी से टाइम देखो, 9 सिर्फ अभी तक ऑनलाइन हो आप, और 9:15 हो गए हैं। वालेकुम सलाम मुर्वा, कैसी हो? नेहा, निमरा, ग्रुप में इन्फॉर्म करो जल्दी से, सब ऑनलाइन हो, सिर्फ आप 4 लोग ऑनलाइन हो, हालात देख लो। हाँ जी, आज का हमारा टॉपिक है सुसाइड पे। ठीक है, सुसाइड आपको याद है, हमने पढ़ा हुआ है, इसी की हम रिवीजन करेंगे। तो सुसाइड क्या है? जी हाँ जी निमरा, निमरा मुबीन, सुसाइड क्या है, क्यों लोग करते हैं सुसाइड? जाग के जल्दी जल्दी पार्टिसिपेट करो। हाँ जी मारिया, मुबीन, रिमशा, निमरा, नेहा, उर्वा, आमना। सुसाइड क्या है और रीजंस क्या हैं सुसाइड? जी अगर हम सुसाइड की बात करें, हेडिंग क्या है? अगर एक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव इसके देखें, ग्लोबल सिनेरियोज हैं इस पे। सुसाइड क्या है? सुसाइड डिफाइन एज अ, ये क्या है? an act with a fatal outcome that is deliberately initiated and performed by the person in the knowledge or expectation of its fatal outcome। ठीक है, सुसाइड क्या है? ये एक ऐसा एक्ट है जिसके फेटल आउटकम हो सकते हैं, जिसके बारे में इंसान को पता है, वो जानता है, लेकिन वो डेलिबरेटली ये काम कर रहा है, उसने ये इनिशिएट किया है और ये परफॉर्म करने की कोशिश की है। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि इसका रिजल्ट जो है वो खतरनाक होगा और मेरी जान को नुकसान होगा, वो इसलिए जानबूझ के ये कर रहा है। तो डेलिबरेटली उसने अपने आप को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है, क्योंकि वो ये चाहता है, जो उसकी एक्सपेक्टेशन है वो ये है कि मुझे नुकसान पहुंचे।
ठीक है, एक्सपेक्टेशन ऑफ इट्स फैटल आउटकम। ठीक है, वो अपनी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग ये काम कर रहा है ताकि मुझे नुकसान हो। तो ये क्या है, ये सुसाइड है। ठीक है, इट इज अ कॉम्प्लेक्स फिनोमिना। ठीक है, ये क्या है, और टू टेक योर ओन लाइफ इन ट्रेजिक कंडीशन। ठीक है मुबीन, आप ठीक कह रहे हो। अटेम्प्ट टू एंड लाइफ, हाँ जी बिल्कुल ठीक है रिमशा, बिल्कुल आपने ठीक कहा, ऐसा ही है। और इसके अलावा कुछ और इसको आप एक्सप्लेन करना चाहो, जैसे मैंने आपको डेफिनेशन बताई है, इसमें कुछ और ऐड करो। हाँ जी मुबीन, आप ठीक कह रहे हो, इसकी डिफरेंट रीजंस हैं, स्ट्रेस है, मेंटल एबनॉर्मेलिटीज है, और क्या हो सकता है, और क्या वजूहत है, डिप्रेशन है, शिजोफ्रीनिया है, सोशल फैक्टर्स है, इंटरनल फैक्टर्स हैं, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हो सकते हैं, है ना, डिफरेंट फैक्टर्स हैं। और सोशल इमोशनल फैक्टर्स होंगे, इसके अलावा फैमिली फैक्टर्स भी हो सकते हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। हाँ जी, मुबीन कह रही है कि इंटरनल एक्सटर्नल फैक्टर्स में भी बहुत कुछ आता है, डिफरेंट डिजीजेज एंड सोशल आइसोलेशन हो सकती है, ठीक है, ठीक कह रही हूँ। होप और फ्रेंड्स कुछ सेपरेशन की वजह से भी करते हैं, ठीक है।
बाकी सब लोग सोए हुए हो? बाकी क्यों नहीं रिस्पॉन्ड कर रहे हो? जी थर्ड ईयर सुस्त हो गए हो जाके यहाँ से? घरों में जाके सुस्त हो गए? क्लास में कोई पार्टिसिपेशन ही नहीं है? हाँ, गुर्बत एक मेन रीजन है, बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। लोग गुर्बत की वजह से भी सुसाइड करें। जैसे जब कोरोना ने एकदम से अटैक किया था तो बहुत सारे लोगों ने सुसाइड करने का सोचा था और की भी थी। ये खा पी सकते नहीं थे कुछ इस सेंस में नहीं खा सकते थे कि उनके पास अवेलेबिलिटी नहीं थी, रिसोर्सेज नहीं थे। ठीक हो गया। अच्छा अच्छा, ये क्या है जो नॉट कैपेबल होते हैं पीपल, और डिस्पैरिटी होती है बिटवीन द एक्सपेक्टेशंस एंड द आउटकम, रियल और इमेजिन में, और ट्रेमेंडस प्रेशर होता है माइंड पे, और ब्लाइंडिंग इट्स लॉजिक, और ये इसकी लॉजिक को भी साथ में ब्लाइंड कर रहा होता है। तो क्या है बेसिकली, होता क्या है कि जब कोई सुसाइड करता है उसको पता ही नहीं होता कि मैं क्या कर रहा हूँ और इसका आउटकम क्या हो सकता है, तो मुझे ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो बेसिकली जो सुसाइड करता है उसके अपने भी कंट्रोल में ये चीज नहीं आती। ठीक है। इसके अलावा प्रेशर होता है माइंड पे बहुत ज्यादा, और दिमाग में यही भूत सवार होता है कि मैंने खुदकुशी करनी ही करनी है, मेरे पास कोई और सोल्यूशन नहीं है, मैंने खुदकुशी करनी ही करनी है। ठीक है, इस तरह का लोग डिसीजन लेते हैं। तो क्या है कि ब्लाइंडिंग इट्स लॉजिक, जो लॉजिक्स होती है उसको ब्लाइंड करता है। और कॉम्प्लेक्स फिनोमिना है, एक्सपेक्टेशंस और आउटकम्स जो हैं उसकी डिस्पैरिटी हो जाती है। जब हम कुछ एक्सपेक्ट, बेसिकली सुसाइड लोग करते क्यों हैं? जब कुछ एक्सपेक्ट किया जा रहा होता है कि जैसे मैंने पेपर दिया तो मेरा रिजल्ट बहुत सुपर्ब आएगा, मेरा रिजल्ट बहुत आउट क्लास होगा, लेकिन वैसा मार्क्स आते ही नहीं है, और फिर उसका आउटकम जो है वो कुछ और निकलते हैं हमारी एक्सपेक्टेशन से हटके। तो लोग इस वजह से गलत डिसीजन लेते हैं। जैसे कि आपने कोई कारोबार शुरू किया और उसका आउटकम बहुत ज़्यादा जो है वो अच्छा ना हुआ, लॉस ज़्यादा हुआ, तब लोग इस तरह से गलत डिसीजन ले जाते हैं। रियल और जो इमेजिन वर्ल्ड है उसमें डिस्पैरिटी होती है, जिसकी वजह से इस तरह से होता है। इसके अलावा ट्रेमेंडस प्रेशर होता है माइंड के ऊपर, बहुत ज़्यादा जब प्रेशर हो तब लोग ये काम करते हैं। और ब्लाइंडिंग इट्स लॉजिक, उसकी लॉजिक्स जो है वो भी ब्लाइंड होना शुरू हो जाती हैं बिना किसी लॉजिक के। एक ही दिमाग में भूत सवार है, मैंने ये करना है, मैंने खुदकुशी करनी ही करनी है, मैंने खुदकुशी करनी ही करनी है। लोग इस तरह की बेवकूफ़ियाँ मारते हैं। फोर्सिंग इट्स कंक्लूजन ऑफ एस्केप, और जो कंक्लूजन ऑफ एस्केप है उसको भी जो है वो क्या करते हैं, उसके ऊपर भी फोर्स डाल रहे होते हैं कि मैंने इसमें से निकलने के लिए ये काम करना ही करना है। अच्छा, दूसरा ड्राइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड, सुसाइड जो है वो लैटिन वर्ड से निकला
अच्छा, प्राइमरी इमरजेंसी है फॉर मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल और मेजर पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम है। साइड जो है वो सुई निकला हुआ है सेल्फ से। अब ये क्या है, लैटिन वर्ड है और सुई जो है वो सेल्फ से निकला है और साइडियम जो है ये है किलिंग से। तो बेसिकली क्या है कि सुसाइड जो है वो निकला हुआ है, सुसाइड टोटल लैटिन वर्ड है और ये निकला हुआ है सुई से है वन सेल्फ, अपने आप को मारना, और साइडियम का मतलब है किलिंग, तो अपने आप को मारने से रिलेटेड है। ठीक हो गया। अब इसमें क्या है, ये मेजर पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम है, प्राइमरी इमरजेंसी है फॉर मेंटली हेल्थ प्रोफेशनल्स। और प्राइमरी इमरजेंसी कैसी है, मैंने आप लोगों को याद होगा कि एक दफ़ा लेक्चर में बताया था कि हमारे जो जैसे मेंटल हॉस्पिटल्स वगैरह हैं उनमें जो है वो स्पेसिफिकली ड्यूटी लगाई जाती है कुछ लोगों की, बहुत स्ट्रिक्टली इस चीज़ के ऊपर की जाती है कि आप लोगों ने जो है वो जो सुसाइड वाले पेशेंट्स आएंगे उसके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस्ड आपने ड्यूटी करनी है, ताकि ताकि जो सुसाइड का पेशेंट है वो अटेम्प्ट ना कर सके। एक बंदे को बाउंड कर दिया जाता है ड्यूटी के ऊपर और फिर तीनों शिफ्ट्स के अंदर जो ये जैसे मॉर्निंग इवनिंग नाइट रोटेट होती हैं तो उनमें ओवर दिया जाता है और उसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जाता है। और ये प्राइमरी इमरजेंसी कैसे है प्रोफेशनल्स के लिए, ऐसे कि अगर कोई भी किसी भी किस्म का इस तरह की हरकत पेशेंट कर जाता है तो उसका नुकसान सीधा प्रोफेशनल की जॉब पे आता है। वो कैसे कि अगर कोई ये हरकत करता भी है सुसाइड वाली तो आंसरेबल कौन है, आंसरेबल वो बंदा है जो ड्यूटी कर रहा है। ठीक है, तो इसलिए आपने अपनी जॉब बचाने के लिए अपने आप को इन चीज़ों से सेफ रखना है और पेशेंट्स को भी अटेम्प्ट से और जो रिसोर्सेज हैं उनसे बचा के रखना है। इवन एक बेडशीट जो है वो भी पेशेंट के आसपास नहीं छोड़ी जाती, कोशिश की जाती है कि पेशेंट्स को जो है वो हर तरह के शार्प ऑब्जेक्ट, हर तरह के डेंजर ऑब्जेक्ट से बचाया जाए, उस पेशेंट तक एक्सेस ना हो। इस्लाम में सुसाइड जो है वो प्रोहिबिटेड है, क्रिश्चियनिटी में सुसाइड कंसीडर्ड एज अ सिन। ठीक है, और 19th सेंचुरी में यूरोप के अंदर द एक्ट ऑफ सुसाइड शिफ्टेड फ्रॉम बीइंग व्यूड एज कॉज्ड बाय द सिन टू बीइंग कॉज्ड बाय इंसैनिटी। ठीक है, तो क्या है 19th सेंचुरी में यूरोप में एक एक्ट बना था, उसमें सुसाइड को शिफ्ट कर दिया गया था कि उसको पहले कॉज बाय सिन समझा जाता था, उससे उसको कॉज बाय इंसैनिटी मानना शुरू कर दिया। अब पहले सिन था जी, गुनाह था, गुनाह के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको गुनाह की सज़ा उस तरह से नहीं थे देते, लेकिन जब इसको इंसैनिटी में कन्वर्ट किया गया तो फिर इसके लिए पनिश भी होना शुरू हो गई। पनिश किस सेंस में कह लो कि मतलब लोग जुनून में ये करते हैं, लोग अपनी जुनूनियत में जाके, इंसैनिटी का मतलब है, इंसान का मतलब है कि अब किसी जुनून में आके और किसी जज्बे में आके ये हरकत करना। ठीक है, या फिर मेंटली इल सिचुएशन में या मेंटली जब अपसेट होते हो और या फिर किसी भी ऐसी सिचुएशन में कोई करता है जो कि अनकंट्रोल्ड होती है, अपने बंदे के भी खुद के भी बस में नहीं होती और वो तब वो बेचारा ये हरकत करता है, वो मैडनेस है। ठीक है, अच्छा फिर उसके बाद है more than 8 lakh people die by suicide every year. Estimated annual mortality जो है वो होती है 14.5 डेथ्स होती हैं पर 10 लाख
10 लाख पीपल में अराउंड 1% एवरी 40 सेकेंड में होता है। 75% सुसाइड अकर होती हैं लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज के अंदर ज़्यादा होती हैं। लो इनकम कंट्रीज में क्यों होती है? पॉवर्टी है, जैसे कि मुबीन ने कहा, पॉवर्टी एक सोशल फैक्टर है जिसकी वजह से लोग करते हैं। इसके अलावा सोशल स्टेटस की वजह से करते हैं और रिसोर्सेज ना होने की वजह से करती हैं। इसी तरह मिडिल इनकम कंट्री में भी इसी तरह से आती हैं, कब? जब उनको फैसिलिटेट ना किया जाए। इसी तरह सुसाइड जो है वो वर्ल्ड वाइड वॉज एस्टिमेटेड टू रिप्रेजेंट 1.8% द टोटल ऑफ द टोटल बर्डन ऑफ द टोटल ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज इन 1998। ठीक है। इसके अलावा बाय 2020 में प्रोजेक्ट था कि 2B 2.4, अभी इस वक्त 1.8% थी और जो प्रोजेक्टेड 2B 2.4 और ये कन्वर्ट हो गई है 2020 के अंदर। अब अगर इस साल का अब जैसे सर्वेस किए जाएंगे और इस साल में जब इस साल को कंप्लीट स्टडी किया जाएगा, हमारा जो गुजरा हुआ साल है 2020 का, तो उसमें बहुत ज़्यादा सुसाइड, डिप्रेशन, साइकोलॉजिकल केसेस बहुत ज़्यादा रिपोर्ट किए जाएंगे, बहुत ज़्यादा केसेस शो किए जाएंगे जब इनके ऊपर डिटेल स्टडी होगी। उसकी वजह क्या है? क्योंकि पाकिस्तानी वर्ल्ड वाइड जो कोरोना जब आया है तो उसने बहुत ज़्यादा मेंटल हेल्थ को इफ़ेक्ट किया है। लोगों को डाइवोर्स रेट बढ़ा है, डेथ रेट बढ़ा है और इसके साथ साथ मोर्टेलिटी रेट बढ़ा है, प्लस इसमें सुसाइडल रेट भी बढ़ा है और साइकोलॉजिकल डिजीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ी हैं। उसकी वजह क्या है कि टाइम जो है वो कुछ इस तरह से यूज़ हुआ और टाइम इस तरीके से टाइम को कंज्यूम किया गया कि उसके साइड इफ़ेक्ट्स ज़्यादा आए। ये ग्लोबल डेथ रेट दिखाया हुआ है, सुसाइड रेट दिखाया हुआ है ग्लोबल। ठीक है। कॉजेज इसके हैं सोशोलॉजिकल फैक्टर्स हैं और इसमें क्या जो डर्किन थ्योरी है वो क्या कहती है कि सुसाइड जो है वो इगोइस्टिक लोग करते हैं, ऑल्ट्रिस्टिक लोग करते हैं, एनोमिक लोग करते हैं। ठीक है। egoistic क्या है? This type of suicide occurs when the degree of social integration is low। egoistic कब होती है? जब लोगों का social interaction कम हो जाता है और लोगों का social integration कम हो जाती है, लो होती है, डिग्री कम होती है, तब ऐसे होता है। altruistic क्या है? the degree of the social integration too high। अब देखो जब इगोइस्टिक में क्या होगा? जब सोशल इंटेग्रेशन कम होती है तब होता है, जब बहुत कम हो, यानी कि किसी को बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स में रखा जाए, किसी को बहुत ज़्यादा उसमें रखा जाए, प्रेशर में रखा जाता है, ये चीज़ें तब होती हैं। क्या मैं देखने लगी थी सुसाइड रेट। एक मिनट में एक चीज़ देख रही हूँ। ऑल्ट्रिस्टिक क्या है? डिग्री ऑफ सोशल इंटेग्रेशन जब बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, इंटेग्रेशन जब बहुत ज़्यादा हो जाती है वो भी नुकसानदेह होती है, क्योंकि हर चीज़ जो है वो मुनासिब और सूटेबल अमाउंट में अच्छी लगती है। कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा हो या बहुत कम हो तो वो नुकसानदेह है बेसिकली। ठीक है।
तो यहाँ पे हमें ये बताने की कोशिश की जा रही है एक्चुअली चलो मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ। अगर हम स्टैटिक्स की बात करें, अच्छा ये हो गया। अच्छा अनोमिक क्या है? अनोमिक है इंटेग्रेशन इनटू सोसाइटी इज डिस्टर्ब्ड। एक होता है जब बहुत कम इंटरेक्शन होता है लोगों के साथ इंटेग्रेशन कम है, ठीक है, यानी कि लोगों से मेल मिलाप कम है, लोगों के साथ जो है वो होना क्या कह लो कि लोगों के साथ कंपैटिबिलिटी कम है, ठीक है, और ये कह लो कि लोगों के साथ आपकी क्वालिटी ऑफ बीइंग ऑनेस्ट एंड हैविंग स्ट्रॉन्ग मोरल प्रिंसिपल्स आप नहीं उनके साथ इंटेग्रेट कर पाते, यानी कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट होता है, आप लोगों के साथ अपने ख्यालात को नहीं मिला सकते, एथिकल कन्विक्शन आपकी उनके साथ कम है, आप राइट चीज़ों पे ज़्यादा रहते हो, वो रॉन्ग पे ज़्यादा रहते हैं, और लोग जो है वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं लेकिन आपकी थिंकिंग ज़रा फ़र्क है। तो ये चीज़ों के फिर अगर लोगों के साथ आपकी ज़्यादा नहीं बन पाती, जैसे कि आमिर खान है, आमिर खान की इंटेग्रेशन लोगों के साथ बहुत कम है, उसकी सोच लोगों के साथ नहीं मैच करती, वो ज़्यादातर जो है वो अपने हिसाब से चलता है और फिर उसके जो आउटकम्स हैं वो फ़र्क आते हैं, तो लोग पर्सनली उसको इतना ज़्यादा लाइक नहीं करते। अच्छा इसी तरह ये हो गई इंटेग्रेशन। इसके अलावा अगर हम देखें तो इम्पोर्टेंट चीज़ और क्या है कि एक होता है कि अगर बहुत ज़्यादा इंटेग्रेशन हो लोगों के साथ तभी, जब बहुत लोगों की बातों में घुसे रहो, लोगों की सुनते रहो, तब इस तरह होता है, और जब लोगों के साथ बहुत ज़्यादा ही नहीं बनती तब भी। और अनोमिक क्या है? जब बिल्कुल ही सोशल रिलेशन आपका डिस्टर्ब है तो वो अनोमिक है, ठीक है। अब मैं आपको, क्योंकि अभी हमने रिसेंट ही देखा है कि रेट डेथ का क्या चल रहा है वर्ल्ड वाइड, तो ये WHO ने दिया है, ये 2012 का है, ठीक है, मैं इसको अपडेट करूँगी। तो फिलहाल मैं आपको अभी दिखाती हूँ हमारे पास जो रेट चल रहा है 2020 का, ये वर्ल्ड वाइड इस वक्त कितनी डेथ्स हुई हैं। इसके बाद 2014 का क्या आया है डेथ रेट, ठीक है, और ये कब का है? ये 19 का है, 19 का है। चलो ये एक दफ़ा सब लोग देख लें। मैम बट कुछ लोगों की पर्सनालिटी ही ऐसी होती है, दैट डजंट मीन कि ये सुसाइड को लीड करता है। हाँ जी, कुछ लोग वैसे ही कम गो होते हैं, कुछ लोगों का वैसे ही, कुछ लोगों की पर्सनालिटी ऐसी होती है वो लोगों के ख्यालात को कम ही एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है, वो अपनी दुनिया में ज़्यादा मगन रहना पसंद करते हैं, वो ये। लेकिन जो चीज़ ये आ जाती है ना कि जब किसी भी चीज़ में जब बहुत ज़्यादा किसी भी चीज़ को जब बढ़ा दिया जाता है, किसी भी चीज़ को जब बहुत ज़्यादा एग्जेजरेट किया जाता है, वो प्रॉब्लमेटिक होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये कह लो कि अगर जो एक चीज़ है कि आपके लोगों से नहीं बनती और वो चीज़ कम होगी, आप रूम में आए, अब मैं आपको 2 सिनेरियो देती हूँ, आप रूम में आए, आपने अपना खाया पिया, एंजॉय किया, म्यूज़िक सुना और टीवी देखा, फ़ोन पे बात कर ली, कार्टून्स देख लिए, गेम खेल ली, पढ़ लिया और सो गए। तो आप जब लोगों के साथ आपकी नहीं बन रही तो आप अपने रूम में रह रहे हो, तो आप एक्टिविटीज़ क्या कर रहे हो, ठीक है। लेकिन अगर आपकी नहीं बनती लेकिन रूम में आके आप कुढ़ते रहते हो, सोचते रहते हो, डिप्रेशन लेते हो और किसी से भी बात नहीं करते, उड़-उड़ के सबको पढ़ते हो, अजीब-सा बिहेव करते हो, तो वो प्रॉब्लमैटिक है। क्योंकि वो फिर वर्स होता जाएगा, कंडीशन वर्स होती जाएगी और वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगी, ठीक है। अब जैसे कि मैंने आपके साथ स्लाइड शेयर किया कि सुसाइड रेट अराउंड द वर्ल्ड क्या चल रहा है, ठीक है। ये जैसे है, सपोज़ ये 2016 का है, ठीक है। आप ये पिक्चर में देख सकते हो कि ये आपको क्या शो करवा रहा है कि रशिया में सबसे ज़्यादा डेथ रेट है, जो ब्लू है वो मेन है, जो रेड है वो वुमेन है, ठीक है। यूक्रेन में उसके बाद सेकंड पे आया था 16 में, पोलैंड में, बेल्जियम में, आइसलैंड में, यूनाइटेड स्टेट्स में, ठीक है। फिर उसके बाद फिनलैंड में, जापान में, ये वो केसेस हैं जो रिपोर्टेड हैं,
ठीक है। मोस्ट रिपोर्टेड केसेस जो है कुछ ऐसे भी होते हैं जो रिपोर्ट नहीं किए जाते। फ्रांस में है, ऑस्ट्रिया में है, स्विट्जरलैंड में है, पुर्तगाल में है और जर्मनी में है, यूके में है, टर्की में है, स्पेन में है। देखो विमेन रेट ऐसा ऐसा कम होता जा रहा है। इसराइल में है, चाइना में है, ग्रीस में है, इंडोनेशिया में है और पाकिस्तान में है। अब देखो मजे की चीज चेक करो, पाकिस्तान में विमेन रेट ज्यादा है, चाइना में विमेन रेट ज्यादा है डेथ का और मेन का कम है, ठीक है। क्योंकि अब यहाँ से अंदाजा लगा लो कि यहाँ की वुमेन कितनी पावरफुल हैं और कितना रिलैक्स रखा जाता है और मेन कितने डिप्रेस्ड हैं। और आप ये देख लो पाकिस्तान में औरतों के साथ कितनी ज्यादती है कि औरतें सुसाइड कर रही हैं, ठीक है। तो ये क्या है, ये डेथ रेट चल रहा है, ये एस्टिमेटेड रेट है। तो बेसिकली अगर हम इस पे बात करें तो ये नवंबर में हुआ था, इंटरनेशनल मेंस डे पे हुआ था 2019 में। और ये थीम जो है ये क्या थी कि मेकिंग अ डिफरेंस फॉर मेन एंड बॉयज। The focus of the day is to promote the need to value men and boys and help people make practical improvement in men and boys' health and well-being. As the chart shows, suicide rates among the men are significantly higher in most countries around the world. ठीक है। तो इन्होंने ये दिखाया है कि कंट्रीज के अंदर आदमियों के ऊपर बेसिकली इनकी जो थीम थी वो इस चीज पे थी कि आदमियों के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है उसे कम किया जाए, ठीक है। ये आप चार्ट को एक बार फिर से स्टडी करो। आप लोग देखो मैं कुछ और चीज निकालती हूँ अच्छी सी। We only focus on the faults of women. हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। जो अभी हमने देखी हैं वो कंट्रीज हैं जिनमें सुसाइड का रेट बहुत ज़्यादा है। ज़्यादातर जो इस पे स्टडी हुई है वो ज़्यादातर 16-17 में हुई है, वर्ल्ड मैप पे है। और और अच्छी चीज़ ये है कि हमारा पाकिस्तान जो है वो बहुत कम उसके अंदर आता है, सुसाइडल रेट के अंदर पाकिस्तान बहुत कम आता है। टॉप 10 टॉप इस तरीके से दिए हुए हैं, उनमें पाकिस्तान का नाम नहीं आता।
अच्छा, ठीक हो गया। ये देखो, जैसे कि ये इसके अंदर शो हो रहा है, ये अभी तक का ना वर्ल्ड वाइड डाटा है कि कैसे सुसाइड हुई है 1990 से अभी तक। ठीक है, कि मैं आपके साथ जो शेयर करूँगी वो ये है कि 1990 तक से लेके 17-18 तक कितनी डेथ्स हुई हैं। ठीक है, मैं पूरे मैप में मैं किसी एक जगह पे क्लिक करूँगी तो आपको उसका वो शो हो जाएगा कि कितनी डेथ्स हुई हैं। ठीक है, 0 से जो है वो 5 तक फ़िलहाल कोई डाटा नहीं था 1990 में। ठीक है, फिर उसके बाद आप देख सकते हैं कि आहिस्ता-आहिस्ता 5 to 10 पे जाना शुरू हो गया, फिर 15 पे गया और 14 पे, और इस तरीके से आगे-आगे जैसे-जैसे कलर डार्क होता जाएगा वैसे-वैसे सुसाइड का रेट जो है वो बढ़ता जा रहा है वर्ल्ड वाइड। ठीक हो गया, कॉज़ ऑफ डेथ्स हैं और सुसाइड्स ही हुई हैं। अब आप ये देख सकते हो कि ये क्या है, ये यूनाइटेड स्टेट्स है जिसकी बाउंड्री हुई हुई है। इसमें क्या है 12.08 डेथ्स हुई हैं, किनमें 1 लाख इंडिविजुअल्स में 1990 में 12.08 डेथ्स हुई हैं। ठीक है, यानी कि लोगों ने सुसाइड की है। फिर इसके बाद हम आ जाते हैं मैक्सिको में। मैक्सिको में 4.01 से डेथ्स हुई हैं 1 लाख में 1990 में। अब देखा जाए तो मैक्सिको जितना छोटा है उस लिहाज से तो बहुत ज़्यादा हुई हैं एज़ कम्पेयर टू अमेरिका। बहुत ज़्यादा हुई हैं क्योंकि अब छोटे से एरिया में 4 पे चली गई है तो ये बहुत ज़्यादा है। ठीक है, फिर इसके बाद हम देखते हैं कि क्यूबा एक जगह है, वहाँ भी हुई है 19.84 डेथ्स हुई हैं क्यूबा में। ठीक है, इसी तरह बहामास एक जगह है, वहाँ 3.32 हुई हैं। ठीक है, इसी तरह ये अलग-अलग सारी कंट्रीज़ का पूरे मैप में पनामा जगह है, पनामा के अंदर भी जो है वो 5.37 डेथ्स हुई हैं। और इसके अलावा कोलंबिया है, कोलंबिया में 5.05 डेथ्स हुई हैं पर लाख। ठीक है, इसी तरह वेनेजुएला है, ये इधर हुई हैं, और कोलंबिया हो गया है, और इसके अलावा ब्राज़ील है, इसमें 7.16 डेथ्स हुई हैं 1990 में। ठीक है, और इसके अलावा जो अर्जेंटीना है उसमें 9.91 हुई हैं पर लाख। 19 भी बहुत ज़्यादा है अमेरिका के जिस तरह से, और ये चाइली कोई जगह है 23.2 डेथ्स हुई हैं। अब देखो जितनी छोटी जगह है उधर उतनी ही ज़्यादा डेथ्स हैं, यानी कि सुसाइड है। उसकी वजह क्या है, रिसोर्सेज कम है, इनकम कम है और फैसिलिटीज़ कम है। ठीक है, तो उस लिहाज से डेथ्स बहुत ज़्यादा हुई हैं। अब ये क्या है, ग्रीनलैंड में 98.83 डेथ्स हुई हैं। ठीक है, 98.83। ठीक है, यानी कि 100% के राउंड अबाउट है। कनाडा में 13.21 डेथ्स हुई हैं पर लाख पे। ठीक है, इसी तरह पोलैंड है, स्वीडन है, इनमें देखो कितनी ज़्यादा हुई हैं। ठीक है, रशिया है, रशिया में 28.32 हुई है। ये डेवलप्ड कंट्री हैं जिनमें दिखा रहे हैं। कज़ाकिस्तान है, रशिया का ही पार्ट है, वहाँ पे 21.12 हैं। ठीक है, रशिया बहुत आगे है हर किस्म की चीज़ों में, तो उसमें डेथ्स भी इसमें ज़्यादा ही हैं। इसके अलावा चाइना है, इसमें 20 हुई हैं, ये 20% है। इंडिया में भी 20% है। इंडिया के साथ यहीं कहीं पाकिस्तान भी होगा। ये है पाकिस्तान। पाकिस्तान में 4.1 डेथ्स हैं। ठीक है, मिनिमम है। अफ़गानिस्तान में बहुत ज़्यादा हैं, 10 हैं, और ये कब का अभी तक डाटा चल रहा है 1990 का। अब अगर हम आ जाएँ 17 पे, तो 17 में कितनी हुई है 25, और पाकिस्तान में 17 में कितनी हुई, पाकिस्तान में 4.45। पाकिस्तान का रेट थोड़ा सा बड़ा है और इंडिया का भी बड़ा है 15.6 पे। ठीक है, अगर हम बात करें सपोज कह लो कि 2000 के अंदर 2000 में क्या हिसाब था डेथ्स का, तो वो ये हमें मैप बताएगा कि 2000 में 20 में क्या था। 10.91 यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर 2000 जो पूरा 2000 एक वो था
एक इरा था उसके अंदर 10.91 डेथ्स हुई थी, ठीक है, यानी कि रेशो कम हो गई थी। और यूके में, कनाडा में 12.27 थी, बड़ा था। और ये देखो रशिया में 44 पे पहुंच गया डेथ रेट, जहां कभी हुआ करता था जी। आप लोगों को समझ आ रही है ना मैं क्या बता रही हूँ? ये आपका, क्योंकि हम सुसाइड पहले पढ़ चुके हैं, तो मैं ये चाह रही थी कि अब इसके अंदर थोड़ी सी चेंजेस की जाएं और आप इसको थोड़ा सा डिटेल में देख सको, इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा वास्ट किया है आपकी लर्निंग के लिए। 19 रेशो बड़ा है 2000 के अंदर, इंडिया में भी, थाईलैंड में भी बड़ा है। और ये छोटे छोटे से जजीरे टाइप के बने हुए। फिलिपाइंस देखो, फिलिपाइंस में भी 4.89 है, बहुत ज़्यादा है ये। इंडोनेशिया में बहुत ज़्यादा है, 3.73। इसी तरह पपुआ न्यू जियोना, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया में, अब देखो ऑस्ट्रेलिया में कितना ज़्यादा डेथ रेट है। अब देख, एक और चीज़ है मैं आपको बताऊं, जितना ज़्यादा डेथ रेट होता है, जितना ज़्यादा इसका रिपोर्ट ज़्यादा आ रहा है, इट्स मीन कि वो रिपोर्ट भी हुए हैं। हमारे क्या होता है, हम तो वैसे ही ऑटो पे चल रहे हैं, हमारे ज़्यादातर केसेस रिपोर्ट ही नहीं होते। ये भी वजह है कि इन केसेस का पता ही लोगों को कम लगता है। इसी तरह एक और चीज़ मैं आपको दिखाती हूँ। टॉप 20 कंट्रीज हैं जिनमें सुसाइडल रेट बहुत ज़्यादा है, 1950 से लेके 2018 तक। ये आप देख सकते हैं वीडियो में, जिस तरीके से ये टाइम टू टाइम ये आगे की तरफ मूव कर रहा है, इट्स मीन के डेथ रेट जो है, सुसाइडल रेट जो है वो बढ़ता जा रहा है जैसे बार आगे जाएंगे। जापान सबसे हाईएस्ट रेट पे था, फिर डेनमार्क चला गया, ठीक है, डेनमार्क फिर नीचे आता गया, न्यूजीलैंड ऊपर जाता जा रहा है, बेल्जियम आ गया फिर ऊपर, श्रीलंका ऊपर चला गया, फिनलैंड ऊपर चला गया, ऑस्ट्रेलिया, हंगरी ऊपर चला गया, स्विट्जरलैंड नीचे आ गया, जापान अभी भी हाईएस्ट पे ही जा रहा है, डेनमार्क और नीचे आ गया, ठीक है, हंगरी फिर ऊपर चला गया, स्विट्जरलैंड नीचे आ गया, हंगरी और ऊपर जाता जा रहा है, 1958 में हंगरी और चला गया, और चाइना हाईएस्ट पे जा रहा है। और कम जो हो रहा है वो कौन है? स्वीडन कम होता जा रहा है टाइम टू टाइम, स्वीडन पीछे की तरफ जा रहा है, पुर्तगाल में बढ़ता जा रहा है, चाइना में, चलो जी, हंगरी सबसे ऊपर चला गया, जापान नीचे आना शुरू हो गया, ठीक है। इसी तरह ये बाकी कंट्रीज हैं, डेनमार्क है, स्विट्जरलैंड ऊपर चला गया, जापान और नीचे आ गया, फिनलैंड और ऊपर चला गया, ये सिंगापुर ऊपर आ गया, एकदम से सिंगापुर ने जंप मारी है, डेनमार्क ऊपर चला गया, जर्मनी ऊपर आ गया, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया और फिनलैंड आपस में चेंज हो रहे हैं, स्विट्जरलैंड ऊपर चला गया, ये पता नहीं क्या स्लोवाकिया, पता नहीं क्या नाम है, स्विट्जरलैंड ऊपर चला गया है, सिंगापुर ऊपर आता जा रहा है, श्रीलंका ऊपर जाता जा रहा है, श्रीलंका में एकदम से 1967-8 में एकदम से बढ़ गया, पोलैंड ऊपर गया है, जर्मनी फिर ऊपर जाना शुरू हो गया, फिनलैंड बहुत ऊपर गया, हंगरी स्टिल अप पे जा रहा है। ये देखो जर्मनी में, ईस्ट जर्मनी में किस तरीके से रेट बढ़ रहा है, 74 में, 75 में भी बढ़ रहा है, और हंगरी ने तो पकड़ा हुआ, हंगरी टॉप पे, फिर अब जर्मनी ऊपर जा रहा है, स्विट्जरलैंड फिर ऊपर चला गया, श्रीलंका ऊपर गया, स्विट्जरलैंड फिर नीचे आ गया, जापान, आपस में सिर्फ यही चेंज, आपस में इन्हीं में रशिया एकदम से बढ़ा, रशिया टॉप पे चला गया 1980 पे, इंडोनेशिया आ गया, एस्टोनिया आ गया, लिथुआनिया आ गया, रशिया, अब देखो ये एकदम से इन्होंने कैसे पलटी है, फ्रांस और जापान में अब चेंज होना शुरू हो गया है,
स्लोवेनिया में होना शुरू हो गया है। कजाकिस्तान नीचे आना शुरू हो गया, कजाकिस्तान नीचे चला गया। लिथुआनिया कौन सी जगह है, एकदम से उसके अंदर रेट बढ़ा, श्रीलंका टॉप पे चला गया। ये आसपास के कंट्रीज होंगे ना। ये पपुआ न्यू गिनिया, ये कौन सा एकदम से ये आ गया टॉप पे, इसने पीक ले लिया। श्रीलंका में सबसे ज्यादा डेथ्स हो रही हैं सुसाइड से। रशिया एकदम आ गया ऊपर। श्रीलंका में एक लहर आई थी, खत्म हो गई है। लिथुआनिया और रशिया रुक गए हैं। देखो ना, किसी कंट्री में 50% डेथ्स हुई हैं तो अंदाजा लगाओ कि 50% में कितनी आवाम मची होगी। बहुत ज्यादा हाई रेट है। ये 2010 में हम देखेंगे, जिम्बाब्वे ने भी बहुत डेथ्स ली हैं। लिसोटो, साउथ कोरिया है, रशिया है। अब ये वो कंट्रीज आ गए जहाँ पे एकदम से एक वक्त आया था जब बहुत ज्यादा दहशतगर्दी होना शुरू हो गई थी। यूक्रेन बढ़ रहा है, यूक्रेन जा रहा है सबसे ऊपर, यूक्रेन ने अब डेथ्स लेनी है। ये क्या है, ये हमने देखा है वर्ल्ड वाइड सुसाइडल रेट क्या चल रहा था, और जो सिर्फ दिखाए हैं टॉप कंट्रीज जिनमें हमारा पाकिस्तान नहीं आता। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गई सबको? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? अटेंडेंस लगवा लो आप लोग। मजा आया लेक्चर का? कुछ समझ आया? गुलाबी कीड़े नहीं हालत बने रहना ना, हमें थोड़ा सा नॉलेज को भी पास करना है, थोड़ा सा बाहर निकल के दुनिया को भी देखना है। ट्वेंटी 24/7 इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। ओके तैयबा, अटेंडेंस सब लोग लगा लें, टाइम हो गया। कल हम इसी को कंटिन्यू करेंगे और इसको थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग बनाएंगे, इसमें कुछ और चीजें भी ऐड करेंगे। ठीक है सर, आ जाए। अच्छा ठीक है।